बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सी चिकन टिक्का बिरयानी, जो कि छोटे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे, तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ली है तकरीबन 700 ग्राम चिकन। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन में डालेंगे सिरका, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सिरका हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला हमने घर में ही तैयार करके रखा हुआ था। इसको भी चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा 1 घंटा गुजर चुका है और चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारे पास गर्म है। अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट की हुई चिकन और इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा। चिकन को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। चिकन यहाँ पर फ्राई हो गया है। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह चिकन का कलर बहुत प्यारा आया है। अब हम इसको एक डिश में निकाल कर साइड पर रख देंगे और अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर चिकन को हमने निकाल दिया हुआ है। अब हम इस ऑयल को ज़ाया नहीं करेंगे। इसी ऑयल में डालेंगे 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज और इसको करेंगे ब्राउन। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। यहाँ पर प्याज हमारे पास हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गया है। अब हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर और इनको भी थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को थोड़ा सा भूनेंगे। 1 टीस्पून पिसा जीरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे गल गए हैं। अब हम 1 कप दही में बिरयानी मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको टमाटर में डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर दही का पानी खुश्क हो गया है और टमाटर भी गल गए हैं। अब हम इस पर शामिल कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन। चिकन हमारे पास पहले से फ्राई किया हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको ढाँप के साइड पर रख देंगे और अगला स्टेप करेंगे। यहाँ पर हमने चावलों को बॉईल करने के लिए एक पतीले में पानी रख दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच सिरका डालेंगे और कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे, जिनमें हमारे पास है कड़ी पत्ता, लौंग, दालचीनी और जीरा वगैरह। अब हम इसमें 2 चम्मच नमक भी डाल देंगे।
अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। पानी यहाँ पर बॉयल हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावलों को हमने पहले से धोकर भिगोकर रख दिया था। 4 से 5 मिनट में हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे। और चावलों में हमने पहले से 2 चम्मच नमक भी डाल दिया हुआ है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इन चावलों को एक कनी रहने तक बॉईल करेंगे। इसके बाद किसी छानने में डालकर छानेंगे और इसका बाकी का पानी निकाल देंगे। चावल बॉईल हो जाए तो फिर हम अपना अगला प्रोसेस करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम चावलों की तह लगा लेंगे। चावलों को हम अच्छे से फैलाकर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर चिकन डाल देंगे। चिकन को भी अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्चें। लेमन और अदरक जो कि हमने पहले से काट के रखे हुए थे वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर चावलों की दोबारा से तह लगा लेंगे। फिर हम अगली तह भी इसी तरह से लगाएंगे। अब आखिर में हम एक दफ़ा फिर लेमन, हरा धनिया और हरा पुदीना डाल देंगे। कटी हुई अदरक भी इसमें डाल देंगे। जर्दे के रंग को हमने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अब हम इसको कवर करके चावलों को दम पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट तक। यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं और बिरयानी को दम लग गया है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। बिरयानी हमारी मिक्स हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही टेस्टी और खिली खिली सी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार हो गई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।